अराउंड 1.5 मिलियन से ज़्यादा हमने जो है वो डिलीवर किए हैं नंबर प्लेट। 6.5 से 7 मिलियन अराउंड तकरीबन सिर्फ मोटर बाइक्स की हमारे पास रजिस्ट्रेशन है। 3 अलग अलग जगहों पे बेसिकली हम उसको जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं, जिसमें कराची है, लाहौर है और हरीपुर है। बायर और सेलर अगर ओपन लेटर पे कोई गाड़ी है तो खुदारा अपने नाम पे करवा लें आपकी प्रॉपर्टी, अदरवाइज़ आप कहाँ प्रीवियस ओनर को ढूंढते फिरेंगे। हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से जाके और अपना नंबर प्लेट का चालान, वहाँ से रिसिप्ट जो है वो PHID जनरेट करके उसको पे कर दें। सिंध पुलिस की गाड़ी पे नंबर जो है वो ब्लू कलर का लगा होता है, दैट इज़ रॉन्ग। रेप्लिका अगर किसी ने लगाई है तो ऑब्वियसली वो कानूनी जुर्म है। शहर में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया और उसके बाद कराची के मुख्तलिफ मकामात पर कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं जो कि जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता हैं, जो कि मुल्ज़मान के चेहरे फैच करेंगे और ख़ास तौर पर जो नंबर प्लेट्स हैं, जितनी भी मोटर व्हीकल्स हैं उनकी नंबर प्लेट को फैच करके उसके बाद उसका डाटा सिस्टम पर सामने लेकर आएंगे। और ये इनिशिएटिव यूँ लिया गया ताकि जो मुल्ज़िमान हैं या जो भी कानून शिकनी करेगा वो अब कानून की गिरफ्त में आएगा। इसी इनिशिएटिव को देखते हुए कराची भर बल्कि सूबे भर में नई नंबर प्लेट के अजरा के लिए एक्साइज़ की जानिब से ऐलान किया गया और वो नंबर प्लेट जिसके ऊपर सिंधी अजरक और सिक्योरिटी फ़ीचर से आरास्ता होगी। इसी हवाले से शहर भर में हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ जब्त की जा रही हैं नंबर प्लेट्स की रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से। अभी हम इस वक्त एक्साइज़ ऑफिस में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज़ एडमिन आतिफ अली भट्टी साहब। उन्हीं से जानेंगे कि सर एक्साइज़ की जानिब से जो नंबर प्लेट्स के इजरा का ऐलान तो किया गया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि एक बड़ा बैकलॉग आप लोगों के पास है और शहरी काफ़ी परेशान हुए हैं इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को लेकर। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। अच्छा, आपने कहा बैकलॉग का, तो बैकलॉग इस तरह है कि देखें एब्रप्टली हमारे पास बहुत ज़्यादा रश आ गया है। नंबर 1, ऑब्वियसली ये एक मेटल है, मेटल को एक मशीन ने इसको इम्बोज करके इसके ऊपर काफ़ी सारे सिक्योरिटी फ़ीचर्स हैं वो उसमें जो है ना डाल के तो फिर हमने वो रिसीव करनी होती है नंबर प्लेट, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर 1.5 महीने में जो हमने लास्ट टाइम का डाटा निकाला था उसमें तकरीबन 500 से 1000 नंबर प्लेट्स की डिफरेंट मोटर बाइक्स की आई थी और पिछले सिर्फ 10 दिन में वो आ गई हैं हमारे पास 7000 की डिफरेंस की नंबर प्लेट्स। ऑब्वियसली दैट टेक्स सम टाइम, लेकिन उसको हम मैनेज कर रहे हैं, उसको बैकलॉग को ख़त्म कर रहे हैं। 3 अलग अलग जगहों पे बेसिकली हम उसको जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं, जिसमें कराची है, लाहौर है और हरीपुर है, सो दैट कि हमारा वो बैकलॉग का ख़त्म हो। और वैसे भी अगर आप देखें मोटर बाइक्स है तो वो हमने अराउंड 1.5 मिलियन से ज़्यादा हमने जो है वो डिलीवर किए हैं नंबर प्लेट्स। अगर उसमें से अगर 10,000 का बैकलॉग है जो कि अगले दिन मतलब कल के दिन जो है वो बैकलॉग वो भी ख़त्म हो चुका है मोटर बाइक्स का। अलबत्ता गाड़ियों का है, क्योंकि गाड़ियों की जो प्लेट्स हैं वो अलग अलग साइज़ में होती हैं, अलग अलग कलर्स में होती हैं, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन वो भी अभी हमारे पास अप्रैल ख़त्म हो गया है तो वो सिर्फ जून रहता है। जून का जो मिड है वो हम जो है जो एडवांस सीरीज़ है वो तो हम अप टू डेट हैं, लेकिन जो रिप्लेसमेंट में जो आ रही हैं हमारे पास नंबर प्लेट्स ऑब्वियसली उनको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, मुझे बताइएगा आतिफ साहब के टोटल रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद कितनी है सिंध में, और ये भी बताइएगा कि ये जो तमाम तर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है क्या समझते हैं आवाम पहुंच रही है और कि क्या आसान प्रोसेस है या मज़ीद मुश्किलात का सामना जो है वो यहाँ विंडो से करना पड़ रहा है? देखें, जैसे कि आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन टोटल कितनी है, तो 6.5 से 7 मिलियन अराउंड तकरीबन सिर्फ मोटर बाइक्स की हमारे पास रजिस्ट्रेशन है। तो उसमें से आप लगा लें तकरीबन हाफ़ होगी या फिर 60% जो है वो कराची में होंगी, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोविंस में सिंध में जो है वो चल रही होंगी मोटर बाइक्स। अच्छा, जो आपने प्रोसेस पूछा, प्रोसेस इज़ वेरी इजी। आप हमारे पास सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, अपना बायोमेट्रिक लेकर आएँ। जो बायर है वो अपना बायोमेट्रिक करवा के आएगा, एक रिसिप्ट आती है 150 रुपीज़ की, वो अपनी CNIC की कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे आएँ, आराम से आप बैठे हमारे पास और 15 से 20 मिनट में अपना काम करवा के और आप चले जाएँ।
अच्छा, इसमें ख़ास तौर पर हमने देखा कि कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कानूनी जो पासदारी है उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है शहरियों की जानिब से, और ख़ास तौर पे जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया कि जो रेप्लिका है, ये जो नंबर प्लेट इजरा किया गया है सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से, उसकी रेप्लिका भी आप लगा सकते हैं। क्या उसकी कोई कानूनी हैसियत है, क्योंकि लाखों की तादाद में तो वो भी शहरियों ने लगवा ली हैं? अच्छा, मैं नहीं समझता कि उन्होंने इस तरह कहा होगा कि रेप्लिका जो है वो आप लगवा लें, क्योंकि देखें एक सर्टेन अमाउंट है, सिंध गवर्नमेंट को आप सर्टेन अमाउंट फ़ीस देते हैं और इन रिटर्न आपको वो सिक्योरिटी फ़ीचर नंबर प्लेट देती है, जिसमें अलग बहुत सारे उसके अंदर सिक्योरिटी फ़ीचर हैं, जो कि रात के अंधेरे में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है, क्योंकि अभी ऑन गोइंग अभी स्टार्ट हो चुका है, वो आपका बेसिकली नंबर प्लेट रात के अंधेरे में भी वो कैप्चर कर लेता है। तो अगर आप रेप्लिका लगाएंगे तो ऑब्वियसली उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा उस जो सिक्योरिटी मेजर लेना चाह रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना चाह रही है जो सिंध गवर्नमेंट, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नंबर 2 ये है कि रेप्लिका लगाने से फिर ये होगा कि अगर आपकी गाड़ी है और अगर मुझे ये इजाज़त मिल जाती है तो मैं आपकी गाड़ी का नंबर अपनी गाड़ी पे लगा सकता हूँ। तो अनटिल और अनलेस मुझे रोक के कोई मेरा कार्ड ना पूछे, कोई चेक ना करे, तब तक किसी को कुछ पता नहीं लगेगा कि ये जो रेप्लिका जो मैंने नंबर लगवाया है वो आया कि वो ठीक भी है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की उन्होंने कोई बात की होगी, अगर की भी होगी तो उसके पीछे जो पस मंज़र होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अच्छा, इसमें अगर रेप्लिका लगा ली हैं शहरियों ने, हमने ख़ुद देखा है कि 500 रुपये की उसकी कीमत है, मुख्तलिफ़ दुकानों पे अवेलेबल हैं, तो क्या एक्साइज़ डिपार्टमेंट कोई क्रैकडाउन करेगा ऐसी नंबर प्लेट्स पर? सर देखें, रेप्लिका अगर किसी ने लगाई है तो ऑब्वियसली वो कानूनी जुर्म है, वो ठीक नहीं किया, उन्होंने कोई कानूनी काम ठीक नहीं किया, वो जुर्म किया है। लेकिन आपने जैसे कहा कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन, तो ऑब्वियसली पिछले पूरे साल से आपने देखा होगा पूरे कराची में और सिंध के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीज़न्स में जो है हमारी टीम्स खड़ी होती थी, दिन रात 2 शिफ्ट्स होती थी, एक दोपहर में अलग और रात में अलग, अलग अलग स्पॉट्स पे। तो उनका काम ही यही होता था, टैक्स चेक करना, नंबर प्लेट्स चेक करना, और इस तरह की जो भी रिलेटेड टू एक्साइज डिपार्टमेंट जो भी उनकी ड्यूटी होती थी वो करते थे अपने। ख़ास तौर पे हमने देखा कि कराची की बात करें तो मुख्तलिफ़ वारदातों में सरकारी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल होना, और बिलखुसूस सिंध पुलिस की जो नंबर प्लेट्स हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है कि शहरियों के लिए तो आपने नंबर प्लेट्स के इजरा का ऐलान किया है, क्या सरकारी नंबर्स और ख़ास तौर पे सिंध पुलिस की नंबर प्लेट्स भी चेंज होंगी ताकि उनका भी डाटा मेंटेन किया जा सके? देखिए, नंबर प्लेट्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि 3 किस्म की कलर कोडिंग्स हैं हमारे पास करंटली सिंध प्रोविंस के अंदर। एक है वाइट जो कि प्राइवेट को इंडिकेट करती है, येलो जो कि कमर्शियल को करती है, और ग्रीन जो कि ओवरऑल सब गवर्नमेंट की गाड़ियों को करती है। हमारे पास देखा ये जाता है कि सिंध पुलिस की गाड़ी पे नंबर जो है वो ब्लू कलर का लगा होता है, दैट इज़ रॉन्ग। असल में वो बेसिकली जो ग्रीन कलर की नंबर प्लेट है जो सिंध गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जो कलर कोड रखा हुआ है दैट इज़ ग्रीन कलर, और सिंध पुलिस ने तकरीबन बहुत सारी गाड़ियों पे, क्योंकि वो CCPO साहब हैं और इनके जो MTO हैं DIG साहब, वो कांटेक्ट में होते हैं, और उन्होंने काफ़ी सारी अपने स्क्वाड की जो पुलिस के जो स्क्वाड है तकरीबन 70% पुलिस की गाड़ियों पे उन्होंने वो चेंज करवा ली हैं। क्या लगता है कि कब तक ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, क्योंकि सेफ़ सिटी का तो आगाज़ हो चुका है, बाकायदा तौर पर मुल्ज़मान की निशानदेही भी की जा रही है, गाड़ियों को भी रिकगनाइज़ किया जा रहा है, ये तमाम तर प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखें, प्रोसेस तो ये ऑन गोइंग है, यू नेवर नो कि भाई के आप आपने गाड़ी ख़रीदी है और उसकी नंबर प्लेट जो है आपको नहीं दी गई या गुम गई है, तो वो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। आप डुप्लिकेट नंबर इशू करवाएंगे, उसकी फ़ीस भरेंगे, डुप्लिकेट नंबर इशू करवाएंगे, अगर नहीं मिली तो आप रिप्लेसमेंट का चालान हमसे जो है ना वो लेके जाएंगे। अच्छा, चालान भरने का प्रोसेस बहुत ईजी है, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में हर शहरी के पास इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन है, घर बैठे हमारी ऐप पे जाएं, हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से जाके और अपना नंबर प्लेट का चालान, वहाँ से रिसिप्ट जो है वो PHID जनरेट करके उसको पे कर दें। पे करने का भी बहुत सारे चैनल्स हैं, ईजी पैसा है, जैज़ कैश है, अपना बैंक अकाउंट है, या आप फिज़िकली किसी बैंक में चले जाएं उस पेपर को लेके और वो फिर आप करवा सकते हैं। हमारे पास भी आप आ सकते हैं, आके ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, लेकिन अपना भी टाइम बचाएँ और हमारा भी टाइम बचाएं। अगर आप
ये प्रोसेस करके और आपको फिर मैसेज आ जाता है कि आपकी डिलीवरी फ़लाँ जगह पे आ गई है, नंबर प्लेट आ गई है और आप यहाँ से आके सिर्फ अपनी पिक कर लेते हैं आप नंबर प्लेट। बहुत ही ईजी प्रोसेस है और कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है ऑब्वियसली। 14 अगस्त तक की डेडलाइन का टाइम दिया गया है। क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जल्द अज जल्द गाड़ियों को रजिस्टर्ड करवाएं, न्यू नंबर प्लेट्स इशू करवाएं, उसके बाद क्या मुश्किलात का मज़ीद सामना करना पड़ेगा शहरियों को? देखें 14 अगस्त जो डेडलाइन का जो वो बताया गया है हमारे मिनिस्टर साहब की तरफ से, वो बेसिकली है ये कि आपका जो बायोमेट्रिक का जो हमने एक्सटेंशन की थी, दैट इज़ फ्रॉम थैंक्स टू मिनिस्टर साहब के उन्होंने आवाम के लिए एक तोहफ़ा ही सॉर्ट ऑफ दिया है, क्योंकि वो डेडलाइन आ गई थी। उसके बाद फिर 2 महीने की उन्होंने सर ने एक्सटेंशन दी थी कि बायर और सेलर अगर ओपन लेटर पे कोई गाड़ी है तो खुदारा अपने नाम पे करवा लें आपकी प्रॉपर्टी, अदरवाइज़ आप कहाँ प्रीवियस ओनर को ढूंढते फिरेंगे। ऑब्वियसली यू नेवर नो कि वो केपी में बैठा हुआ है या कहीं दादू में बैठा हुआ है या कहीं बलूचिस्तान में कोयटा में है, तो आप उनको कहाँ ढूंढने जाएंगे, कहाँ उनको ढूंढ के उनको कहेंगे कि आप मुझे बायोमेट्रिक दो या मुझे आगे बेचनी है। ना आगे आपकी गाड़ी बिकेगी, ना कहीं आपको रोक के और आपसे वो गाड़ी जब्त भी हो सकती है। ऑब्वियसली वो ओपन लेटर पे होगी और आपकी प्रॉपर्टी है, ओपन लेटर पे गाड़ियाँ हैं, वो अपने नाम पे करवाएं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी डायरेक्टर आतिफ अली भट्टी, जिन्होंने आवाम के जहनों में जो आवाहम पाया जा रहा है गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर और ख़ास तौर पर न्यू नंबर प्लेट्स के अजरा के हवाले से उसको बाकायदा तौर पर तफसीली तौर पर बताया और साथ ही इस बात को वाज़ेह किया कि 14 अगस्त तक की जो डेडलाइन दी गई है उसके बाद बायर सेलर दोनों को रजिस्ट्रेशन के लिए आना पड़ेगा और जो उस मुश्किलात से बचने के लिए 14 अगस्त तक का टाइम है जिससे आके गाड़ियों को रजिस्टर्ड करवाएं और नई नंबर प्लेट्स का इजरा करवाएं।